वेलकम टू द चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद खालिद है। HRK की प्रॉब्लम हम चैप्टर नंबर 8 की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा प्रॉब्लम नंबर है प्रॉब्लम नंबर 67। प्रॉब्लम नंबर 67। तो यहाँ पे आप लिख लें कि ये क्वेश्चन नंबर है 67। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसकी डायग्राम बनाते हैं। Spring with K, spring constant 200 Newton per meter is fixed at the top of frictionless plane inclined at angle theta। पहले तो इसको ड्रॉ करें कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, that is horizontal, that is inclined plane। जाहिर है ये inclined plane जो है इसका कोई इंक्लिनेशन एंगल का है, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी गिवन है। ये एंगल जो है ये 40 डिग्री है और ये इसकी वर्टिकल हाइट ये चाहिए, हमारा ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे किसी सपोर्ट के साथ एक स्प्रिंग जो है नॉर्मल लेंथ, नेचुरल लेंथ के साथ सपोर्ट के साथ अटैच है। ए 1 kg ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे कहीं पे किसी पोजीशन पे एक ब्लॉक है 1 kg, उसका मैस है 1 kg, ठीक है। ये ब्लॉक है, इसका मैस इधर मैं लिखता हूँ 1 kg ब्लॉक का मैस है, किसी पोजीशन पे इंक्लाइन प्लेन पे है। इस प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन प्लेन, इसको ऊपर धकेला गया इंक्लाइन प्लेन पे, इसको प्रोजेक्ट अप कर दिया है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। यही इसकी इनिशियल पोजीशन है, दैट इज डिस्टेंस d। ये वाला डिस्टेंस जो है ना d 0.6 मीटर इस स्प्रिंग की एंड से, ये वाला डिस्टेंस, ये स्प्रिंग का जो फरी एंड है d is equal to 0.6 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलैक्स स्प्रिंग। रिलैक्स स्प्रिंग यानी स्प्रिंग को ना अभी स्ट्रेच किया गया है ना स्प्रिंग को अभी कंप्रेस किया गया है। ये स्प्रिंग जो है ये रिलैक्स्ड स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ में है, रिलैक्स्ड स्प्रिंग, नॉट कंप्रेस्ड नॉट इलोंगेटेड, इसकी नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ है इसकी, जो भी इसकी नहीं, इसको कंप्रेस भी नहीं किया गया है और इसको भी स्ट्रेच भी नहीं किया गया है, ठीक है। स्प्रिंग की इस एंड से ब्लॉक का ये डिस्टेंस 0.6 है मीटर और ब्लॉक का मैच 1 kg। ये कंस्ट्रक्शन है प्रॉब्लम की। अगर हम प्रॉब्लम की कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड कर जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है। ये देखना होता है फोर्सेस कौन सी लग रही है, क्या हो रहा है, क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट है, पूछना क्या चाहता है, विद व्हाट एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाँ, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो के आई है ना ब्लॉक की, के आई इनिशियल, जिसको इसको इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर फेंका गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, ये दी गई है 16 जूल। पूछा गया है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक at the instant when it has compressed spring 0.02 meter। नंबर 2 पूछा गया कि what is the kinetic energy must the block be projected up the inclined plane if it is to stop momentarily when it has compressed the spring by 0.4 meter। तो हुआ क्या है, इसको जरा मैग्नीफाई कर लेते हैं कि ये आपकी इंक्लाइन प्लेन, ये रिजिड सपोर्ट के साथ आपका ये स्प्रिंग जो है ये नेचुरल पोजीशन और ये ब्लॉक की पोजीशन है। मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट एक लाइन से कर लिया है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये 0.6 मीटर है। अब ब्लॉक यहाँ पे जाता है तो ये स्प्रिंग को इतना कंप्रेस करता है, यहाँ ये नेचुरल लेंथ थी, इतना इसने कंप्रेस किया x, और इतना वो कहता है कि इतना जब x स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है
ये एंगल आपका जाहिर है वो 40 है, वो उस तरह ही है। ये एंगल आपका जो है इंक्लिनेशन वो हुई है 40 डिग्री है। तो ये जब स्प्रिंग कंप्रेस हुआ 0.20 मीटर, इतना जब स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, तो अब जो है वो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या है, यानी स्टार्ट में यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की 16 जो थी, ये चलो ब्लॉक बना लेते हैं। अब इसको प्रोजेक्ट किया गया इस एनर्जी से, इस पोजीशन से जब इसको प्रोजेक्ट किया गया है, तो अब की बार ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी जब उसने स्प्रिंग को 0.20 मीटर कंप्रेस कर दिया तो क्या होगा। तो अब पहले कैटेगोरिकली हमने देखना होगा कि स्प्रिंग पे फोर्सेस जो है वो कौन सी लग रही है, ठीक है। तो पहले तो ये देखें कि जो उस पे फोर्सेस लग रही हैं वो स्प्रिंग की कौन सी है, क्या हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहले ये देखना होगा, ठीक है ना। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, जो ब्लॉक पे फोर्सेस लग रही हैं वो कौन सी है। नंबर 1 ये इसका वेट है, वेट ऑफ ब्लॉक, वेट ऑफ ब्लॉक जाहिर है वो ग्रेविटी की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। वेट ऑफ ब्लॉक इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये चीजें बार बार आपको बताई जाती है कि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि जब इस सिस्टम पे ये फोर्स लगेगी, ये लगेगी, ये लगेगी, उनमें कौन सी फोर्सेस आपने एनालिसिस करनी है, कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव है, कौन सी फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव है। अभी तो इस ब्लॉक पे इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में mg, weight force of gravity that is conservative in nature, that is conservative in nature, conservative in nature है। ये ब्लॉक पे जो वेट लग रहा है that is conservative in nature, ये कंजर्वेटिव है, ठीक है। दूसरी इस पे ब्लॉक पे जो फोर्स लग रही है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन है। अभी हम बेशक शो करें ना करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, ठीक है। नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये नॉन कंजर्वेटिव है, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव, ये नॉन कंजर्वेटिव है। लेकिन ये नॉर्मल देखिए ये मोशन के परपेंडिकुलर है, मोशन इस प्लेन पे हो रही है और नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन इस पे परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द ब्लॉक है, तो इसका वर्क डन 0 है। तो हमारे पास सिर्फ जो बचती है बाकी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कंजर्वेटिव है। इसका मतलब है कंडीशंस आर राइट टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एज नॉर्मल रिएक्शन is perpendicular normal reaction is perpendicular to the direction of motion of block, to the direction of motion of the block, direction of the motion of the block,
so its work done is 0, so its work done is 0। ये लॉजिकली ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, आपके ये चीज माइंड में होनी चाहिए कि वर्क डन जिसका 0, बाकी वो फोर्स को निगलेक्ट करें, रिमेनिंग फोर्सेस को देखें। हम रिमेनिंग फोर्स ग्रेविटी की है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इस पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन को। सो इट्स वर्क डन इज 0, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्या होता है 0 है। और बताया गया है कि ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, ये क्वेश्चन में बताया गया है फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 है, सिर्फ एक फोर्स बचती है जो इस पे एक्ट कर रही है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो वी कैन अप्लाई द लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा, इसको मिटा के अब इस प्रॉब्लम की तरफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है अप्लाई करने जा रहे हैं। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसकी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लॉज को हमने अप्लाई करना है। नीचे में गिर दो। तो इस इंस्टेंट पे और फिर यहां से आगे जहां तक ये डिस्टेंस x गिवन है 0.2, इससे आगे यहां से इस पॉइंट को आप कह लें a, इस पॉइंट को आप कह लें ए बी। ए और बी पॉइंट के दरमियान आपने मैकेनिकल एनर्जी के लॉ को अप्लाई करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब इनिशियल लिखेंगे जब आप, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंसिडर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ब्रैकेट में ए लिखें ताकि कैटेगोरिकली हमें इसका पिक्चर बने समझ आए। और पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अब आप देखें कि इस लाइन को ना, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन वो ये रिगार्ड इट 0। अब आप देखो 0 पोटेंशियल एनर्जी लाइन, 0 पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन, 0 पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन। इस लाइन को ले लें आप, ये वाली भी ले सकते हैं, कहीं पे भी आप रेफरेंस लाइन को 0 ले सकते हैं, कहीं पे भी। इसको 0 पोटेंशियल एनर्जी लाइन ले लिया, गुलाब इसी पोजीशन पे, तो इसकी इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। काइनेटिक एनर्जी है, डेफिनेटली है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है एट द पॉइंट ए, वो 16 है, उसकी वैल्यू 16 है। अब बात आ जाती है ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। जब ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो एक तो इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी कि इसने इतनी हाइट, ये वाली हाइट जो है ट्रेवल की होगी, ये हाइट h, ये हाइट h इसने ट्रेवल की होगी, इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। हाइट ये रेफरेंस लाइन से पॉइंट बी तक जो हाइट है ना, ये हम कंसीडर कर रहे हैं, रेफरेंस लाइन से पॉइंट बी तक जो हाइट है इसको हम कंसीडर करेंगे mgh, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इसने इस इंस्टेंट से x डिस्टेंस तक स्प्रिंग को कंप्रेस किया है, तो स्प्रिंग में कंप्रेस्ड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई है, दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। दो पोटेंशियल एनर्जीज है, एक पोटेंशियल एनर्जी है कि ये यहां से ए पॉइंट से बी तक
इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है ब्लॉक की, वो mgh है। हाइट क्या है इस रेफरेंस लेवल से पॉइंट बी तक जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये हाइट है, प्लस इसने स्प्रिंग को इस जीरो पोजीशन से x कंप्रेस किया है। तो कंप्रेस होने से स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होगी, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बी पे है। और काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि इसकी, ये देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv/f² या फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसको लिख लें, ये हमने फाइंड करनी है। इसको इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी दी है वो 16 जूल की है। 16 जूल से इसमें से कुछ खर्च की इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी खर्च करके अपनी पोटेंशियल बढ़ाई ब्लॉक ने, और कुछ एनर्जी इंपोर्ट की टू दी स्प्रिंग, और उसकी क्या बन गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अभी भी इसके पास कुछ एनर्जी बची है, सारी 16 जूल इसमें कन्वर्ट नहीं हुई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में सारी गेन नहीं हुई ना इलास्टिक, अभी कुछ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक के पास है। और यही क्वेश्चन हमारा ए पार्ट है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट दैट इंस्टेंट, जब उसने स्प्रिंग को 0.2 कंप्रेस कर दिया है तो तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। बस वैल्यूज आप पुट करें, ये 16 है, m ब्लॉक का मास 1, g की वैल्यू 9.8 और h आपको बता देंगे ये हाइट है, ये एंगल बेटा 40, ये एंगल भी 40 होगा। यहां से यहां तक डिस्टेंस है 0.6 और ये 0.2, तो टोटल ये जो डिस्टेंस आता है ना यहां से यहां तक ये है 0.6 प्लस 0.2 0.80। पॉइंट ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है ना ये सारा ए बी और इसको पॉइंट सी लिख लें, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो h की वैल्यू आ रही है वो है ए बी साइन थीटा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, आप सारे जानते हैं। तो h की वैल्यू ए बी क्या है, ये 0.6 है और थोड़ा सा आगे स्प्रिंग कंप्रेस भी हुआ है तो ये डिस्टेंस में ऐड होके 0.8 हो जाएगा, तो ये आ गया 0.8 इंटू साइन 40 डिग्री। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इस g की वैल्यू 0.8 साइन ऑफ 40 डिग्री, दैट इज साइन ऑफ 40 डिग्री प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ 1/2 k की वैल्यू गिवन है 200 x स्क्वायर। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ है वो है 0.2 का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो हमने फाइंड आउट करनी है, ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और उसके बाद है 16 इज इक्वल टू, इस सारे सिस्टम को जब इस सब को सॉल्व आउट करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है, ये मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, साइन 40 इंटू 0.8 इंटू दिस, तो ये सारा सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 9.03 प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये मेरे पास वैल्यू आई। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू एट दैट इंस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू आ जाती है, ये 16 माइनस 9.02 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 7 जूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जब इसको ये तो ये पॉइंट ए का हमारा आंसर आ गया। काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल आती है इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, कुछ इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, कुछ ये एनर्जी इंपोर्ट करेगा स्प्रिंग को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 16 जूल यूटिलाइज हो रही है इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज में, और
प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ रही। लेकिन फिर भी इतना करने के बाद अभी भी इसके पास 16 में से 7 जूल इस इंस्टेंट पे पॉइंट बी पे इस ब्लॉक के पास 7 जूल काइनेटिक एनर्जी अभी भी है। तो ये पार्ट ए का आंसर था 7 जूल अप्रोक्सीमेट। ठीक है, राउंड ऑफ करके अब चलते हैं पॉइंट जो है बी क्वेश्चन का जो है वो आंसर फाइंड आउट करते हैं बी का। अब बी पार्ट में पूछता है विद व्हाट काइनेटिक एनर्जी मस्ट द ब्लॉक बी प्रोजेक्टेड up the inclined plane so that it stops momentarily when it has compressed the spring 0.4 मीटर। अब आपने इस ब्लॉक को कितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दी है, 16 को छोड़े। व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक? ये अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन पे मूव करता है, मूव करते हुए स्प्रिंग को जो है स्प्रिंग को अब जो कंप्रेस कर रहा है वो 0.2 नहीं 0.4 थोड़ा और ज्यादा, और इतना कंप्रेस किया है कि उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो खत्म होती है। यानी अब x की वैल्यू 0.4 है, ये पॉइंट बी जो है स्प्रिंग ज्यादा कंप्रेस हो गया है। ठीक है, इतना कंप्रेस हुआ है कि इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है। पूछता ये है कि ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए। तो वही फार्मूला कि E मैकेनिकल एनर्जी एट E मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट B। अब मैकेनिकल एनर्जी एट क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। नाउ बी केस में एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अच्छा, इस पॉइंट को आपने जीरो पोटेंशियल एनर्जी ली हुई है नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। इसको के आई इनिशियल लिख लें, के आई इनिशियल ये फाइंड आउट करनी है। अब की बार ये पोटेंशियल एनर्जी फिर हुई बात mgh, इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी mg और स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन इस वक्त काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी कि बताया गया है कि मोमेंटरली ये बॉडी जो है ये स्टॉप हो गया है, इसकी मोशन जो है मोमेंटरली जो है मोशन रुक गई है। इसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसमिट कर दी है, ट्रांसफॉर्म कर दी है अपनी पोटेंशियल एनर्जी में और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। और आपकी बार x की वैल्यू 0.4 है। अब जब x की बार वैल्यू 0.4 होगी, यहाँ तक ये वैल्यू 0.6 है और ये वैल्यू 0.4 है। 0.4 प्लस 0.6 यहाँ पे आप हाइट जो आएगी वो 1 इंटू साइन 40 आ जाएगी। बाकी सारा वही है। ये काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमने फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 1 इंटू साइन 40। ठीक है, 1 इंटू साइन 40 प्लस हाफ के स्प्रिंग कांस्टेंट है 200 है, x का स्क्वायर। अब x 0 पॉइंट नहीं है बल्कि 0.2 नहीं है, 0.4 का स्क्वायर है। तो आप इस सारे सिस्टम को जब आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो ब्लॉक को दी गई है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट हैज गिवन टू द ब्लॉक कम्स आउट टू बी, ये आती है हमारे पास, ये टर्म आती है 6.2, एक टर्म आती है 6.2, 6.2 प्लस 16 और अप्रॉक्सीमेट इसको 22 जूल आते हैं। यानी इस 22 जूल एनर्जी इसको देंगे तो तब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। कितना डिस्टेंस
कंप्रेस करेगा 0.4 और उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ जाएगी। तो ये बी पार्ट का आंसर था। अगर आपको ये वीडियो की समझ आई है, पसंद आई है, ये समझ नहीं आई कंसेप्ट में से, तो वीडियो देख के पूरे नीचे कमेंट कर दिया करें कहाँ पे प्रॉब्लम है, डायग्राम में क्या चीज मजीद इम्प्रूवमेंट की जा सकती है सिस्टम में। और कोशिश मैंने की है कि मेन कंसेप्ट यहाँ डिस्क्राइब कर दिए, लिख दिए जाएं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर मिटा देते हैं, हम सॉल्व कर दें ताकि इस बोर्ड पे फोकस भी रहे। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। जो हमारे बीएससी बच्चे कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, उनको इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो एचआरपी के हम कर रहे हैं, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करती हैं तो हम ये लॉ अप्लाई करते हैं, जब नहीं करती तो तब क्या करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।